ओम। आप सभी योग जिज्ञासु भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज, जो हिमालय में सिद्ध आश्रम के संचालक हैं, उनके परम प्रिय शिष्य योगी राज श्री चंद्र मोहन जी महाराज का शिष्य मनोज कुमार हूँ। और श्री प्रभु जी की कृपा से हमारी योग कक्षा 8 अक्टूबर सन 2000 से अभी तक लगातार चल रही है, जिसमें जीवन तत्व साधन मुख्य तौर पर और अन्य योगासन, सूत्र नेति, जल नेति, कुंजल क्रिया आदि योग से संबंधित क्रियाएं सिखाई जाती हैं और कराई जाती हैं, जिसमें आसन प्राणायाम आदि भी कराए जाते हैं। अब मैं कल्याण धनानंद श्री महाप्रभु जी की अमरदेन जीवन तत्व साधन के बारे में आपको अपने चैनल सरल योग के माध्यम से करके दिखाऊंगा और उनके लाभ भी बताऊंगा। तथा यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि इसके बाद आने वाली अन्य वीडियो की अपडेट्स वगैरह को आपको मिलती रहें। जैसे आगे आने वाली वीडियोज में मैं योग के अन्य योगासनों के बारे में, योग सिद्धांतों के बारे में, कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, कई प्रकार की अलग अलग जानकारियाँ देता रहूँगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब भी अवश्य करें और यदि कोई सुझाव आदि अपना देना चाहें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव आदि भी दे सकते हैं, या कोई बात पूछना चाहे तो उसमें पूछ सकते हैं। आइए जीवन तत्व साधन के बारे में जानते हैं। ये हैं जीवन तत्व साधन की 9 क्रियाएं, जिनका निर्माण दादा गुरुदेव कल्याण धनानंद महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने किया है। ये सभी 9 क्रियाएं अमृत वर्षिणी क्रियाएं हैं, वैज्ञानिक आधार पर खरी हैं। इन क्रियाओं का समय लगभग 70 मिनट है। इन क्रियाओं को 9 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के वृद्ध तक सभी कर सकते हैं। बड़ी सरल हैं, सुगम हैं, आसान हैं। जो इन क्रियाओं को नियम से, संयम से, श्रद्धा से और आहार शुद्धि के साथ उनके प्रति किया करते हैं, उनके साध्य और असाध्य सभी रोगों का निदान श्री प्रभु जी की कृपा से बिना बाह्य दवा दारू के हो जाया करता है। आइए देखते हैं साधन की पहली क्रिया, जिसका नाम है सर्वोत्थान। इसमें पहले सीधे लेट जाएं, श्वास को सामान्य कर लें, फिर दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां डाल करके नाभि पर रखें, श्वास को और पैरों को मिला लें और श्वास को खींचते हुए दोनों बाजुओं को पीछे की ओर ले जाएं, सिर की ओर, और पंजों को सामने खींचें। लगभग 10 सेकंड तक रोके रखें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस ले आएं और पंजों को भी वापस कर लें। नीचे ले आने के बाद थैलियों को पलटी देकर नाभि पर रखते हुए पैरों को खोल दें, फिर हाथों को खोल दें। इसी प्रकार से लगातार 3 बार करना है। ये जीवन तत्व साधन की पहली क्रिया, जिसका नाम है सर्वोत्थान। इसके करने से शरीर में बार बार तनाव और बार बार ढीलापन आता है, जिससे हाथों से चिपके हुए सभी मल इस प्रकार छूट जाते हैं, जैसे किसी रबड़ पर कोई गंध चिपक गया हो और वो सूख गया हो, रबड़ को 2-4 बार खींचा जाए और ढीला छोड़ा जाए तो वो सभी मल छूट जाते हैं। दूसरी क्रिया के लिए सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर और कोहनियों को, बाजुओं को बिल्कुल शरीर से सटा कर बैठे। कंधों को साइकिल के पेडल की तरह घुमाएं, एक कंधा ऊपर दूसरा नीचे, और फिर जो कंधा ऊपर था वाला पीछे आगे, और फिर पीछे वाले को ऊपर और आगे वाले को नीचे, इस तरह से घुमाते हुए इसको करेंगे। इस क्रिया का समय लगभग 15 मिनट है। इस क्रिया के करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि रोग नहीं होने पाते हैं और ना ही रहने पाते हैं। हृदय फेफड़ों से संबंधित रोग, गर्दन से संबंधित रोग, कंधों से संबंधित रोग, ये सभी रोगों का निदान होता है इस क्रिया के करने से। और अब अगली क्रिया, तीसरी क्रिया के लिए पहले लेट जाएंगे,
हथेलियों को साइडों में खोल लेंगे बाजुओं को, और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, और केवल पैरों को हिलाएंगे। इसमें पहले बाएं पैर की एड़ी जमीन को छुए, फिर दाएं पैर का अंगूठा बारी बारी से इसी तरह ऐसे छूते रहें। एक बार ऊपर वाले पैर की एड़ी और नीचे वाले का अंगूठा बार बार जमीन को छूते रहें। इसी प्रकार से फिर 4 मिनट होने के बाद दूसरे पैर से 4 मिनट करें। इस क्रिया का समय 8 मिनट है। इसका नाम है पग चालन। इसके करने से लीवर को और गुर्दों को ताकत मिलती है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस ए, बी, सी आदि हो जाता है, अर्थात पीलिया रोग होता है, उनको वो नहीं होने पाता है, और जिनको हो गया है उनको लाभ होता है इस क्रिया के करने से। और गुर्दे में पथरी आदि नहीं बनने पाती है। गुर्दों से संबंधित रोग, पेशाब में जलन, पेशाब में रुकावट, पेशाब में पीलापन, बार बार पेशाब आना या रुक रुक कर पेशाब आना, ये सभी रोग, या पेशाब में पीलापन होना, ये सभी रोग समाप्त होते हैं। अब अगली क्रिया, चौथी क्रिया, जिसका नाम है नाभि चालन। समय है इसका 15 मिनट। इसकी स्थिति इस प्रकार है। पहले सीधे लेट जाएं, पैरों को मिला लें, हथेलियों को जमीन की तरफ करके थोड़ा खुला रखें बाजुओं को, और दोनों पैरों को मिलाए रखते हुए दोनों साइड में पलटी देते रहना है। एक बार दाईं करवट जमीन में लगे, एक बार बाईं करवट, दोनों तरफ छूते रहे जमीन को करवटें। इसके करने से अपच, कब्ज, बदहजमी, अफारा, पेट गैस, पेट दर्द, कमर दर्द, एसिडिटी, बीपी, शुगर, ये सभी कंट्रोल होते हैं। जठराग्नि तीव्र होती है, हाजमा तेज होता है, भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, मोटापा भी कम होता है, और जो छोटे कद वाले बच्चे भी इसको करें तो उनके कद भी लंबे होते हैं। अगली क्रिया लेते हैं, 5वीं क्रिया, नाम है जानु प्रसार। दोनों पैरों को पहले मिलाएं, फिर बाएं पैर को मोड़ करके दाएं घुटने के ऊपर वाले हिस्से की तरफ चितली उंगली एडी को साथड़ के ऊपर रखें, मुड़ा हुआ घुटना जमीन में रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा दाईं ओर झुका करके रोक लेंगे, मन में 10 तक गिनती गिने, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस जमीन में रख देंगे। लगातार 3 बार बाएं पैर से करें, उसके बाद लगातार 3 बार दाएं पैर से करें। इसके करने से घुटनों से संबंधित रोग, जैसे घुटनों में दर्द रहना, घुटने की हड्डी बढ़ना, घुटने की हड्डी घिसना, घुटनों में ग्रीस कम होना आदि रोग नहीं हो पाते हैं। और इसके साथ साथ एक और रोग जिसका नाम है अपेंडिक्स, जो बहुत ही घातक रोग है, जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। कई बार ऑपरेशन के बाद भी दोबारा कईयों को हो जाती है, लेकिन जो नाभि चालन करके जानु प्रसार को भी साथ में करते हैं, उन्हें कभी भी अपेंडिक्स नाम की बीमारी नहीं होती है। अगली क्रिया बाल मचलन, 6ठी क्रिया है। इसका समय केवल 1 मिनट है। सीधे लेट करके हाथों और पैरों को बहुत जल्दी जल्दी, जितना हो सके जल्दी जल्दी, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, या जैसे भी, पैरों को ऊपर उठा करके भी कर सकते हैं इसको, या पैरों को, एड़ियों को जमीन में रगड़ते हुए भी कर सकते हैं। केवल 1 मिनट इसको करना है। इसका नाम है बाल मचलन। इसके करने से छोटे बच्चे जैसी चुस्ती फुर्ती शरीर में आती है, थकान नहीं होती है। जैसे छोटा बच्चा कार्य करते करते या खेलते खेलते थकता नहीं है, इसी प्रकार से बाल मचलन करने वाले को कभी थकान नहीं होती है। अगली क्रिया, इसके तुरंत बाद बाल ध्यान में चले जाएंगे। बाल ध्यान 5 मिनट का है। बाल ध्यान करने से मन छोटे बच्चे जैसा सरल बनता है। इसमें छोटे बच्चे का ध्यान करना होता है, भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करना होता है, या आस पड़ोस में घर में कोई छोटा बच्चा उसका ध्यान करना होता है। तो बाल ध्यान करने से मन में बच्चे जैसी सरलता आती है, मन से राग और द्वेष मिटते हैं। जिनके राग और द्वेष मिट जाते हैं, उनका मानव देह प्राप्त करने का लक्ष्य मोक्ष, वो प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके बाद अगली क्रिया, 8वीं क्रिया है नाड़ी संचालन। इसमें पहले सीधे बैठ जाएं, करवट लेते हुए बैठ जाएंगे,
और बैठ करके दोनों टांगों को पूरा जितना हो सके उतना खोल लेंगे और थोड़ा सा आगे झुकते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुएं और बाएं बाजू को पीछे ले जाएं और फिर दूसरी तरफ घुमाते हुए दाएं बाजू को पीछे की ओर ले जाएं और बाएं बाजू से दाएं पैर के अंगूठे को छुएं। इसी प्रकार से बार बार करते रहें और साथ में गर्दन को भी पीछे ले जाते रहें। जब बाएं अंगूठे को छुएं दाएं हाथ से तो गर्दन बाईं तरफ पीछे जाए और दाएं अंगूठे को जब छुएं बाएं हाथ से तो गर्दन दाईं ओर पीछे जाए। इसके करने से शरीर की सभी 72,000 नाड़ियां संचालित हो जाती हैं। कहीं पर भी किसी भी नस नाड़ी में कोई रुकावट ब्लॉकेज आदि नहीं रहने पाती है। शरीर में पूरी चुस्ती फुर्ती आती है, शरीर में लचक पैदा होती है। स्वस्थ शरीर के लिए शरीर में लचक होना अत्यंत आवश्यक है। इस क्रिया के करने से शरीर में लचक होती है और जो जिम आदि अटेंड करते हैं उनकी लचक कम होती है। इसलिए इस क्रिया को अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद अंतिम क्रिया, इस क्रिया का समय 15 मिनट था, ये भी ध्यान रखें। और अगली क्रिया खड़े होकर, केवल मात्र एक क्रिया है जो जीवन तत्व साधन में जो खड़े होकर की जाती है, उसका नाम है उत्क्षेपण। उसको भी देख लें, जिसमें हाथ और पैर को आगे की ओर झटका देना है। मुट्ठी बंद करके आगे की ओर झटका दें। उसी साइड का पैर और उसी साइड का हाथ लें, पहले बाएं से फिर दाएं से, और नीचे जाते हुए मुट्ठी को खोल दें झटके से। इसके करने से शरीर में चुस्ती फुर्ती, एक्टिविटी बिजली की तरह दौड़ जाती है और शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। पिछली अन्य क्रियाएं कुछ भी करने से अगर शरीर में कोई किसी तरह की दिक्कत आ गई छोटी मोटी, तो वो भी सब ठीक हो जाती हैं। ये थी जीवन तत्व साधन की 9 क्रियाएं। आगे आप हमारी अगली आने वाली वीडियोज को देखते रहें। सब में कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। योग से संबंधित योग के सिद्धांत, योग के सूत्र, आसन, प्राणायाम, आसनों के लाभ, प्राणायामों के लाभ और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी बताएंगे। अन्य जानकारियाँ, ज्ञानवर्धक बातें भी। तो इसलिए आगे आने वाली वीडियो को भी देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रखें, सरल योग। धन्यवाद।